आपने कभी सोचा है कि मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी आत्मा को पशु योनि विशेषकर कुत्ते का जन्म क्यों मिलता है? आखिर वह कौन से कर्म है जो एक इंसान को इस मोड़ पर ले आते हैं कि उसे कुत्ते का जन्म मिलता है? आज हम जानेंगे एक ऐसी ही कथा के बारे में जिससे आपको पता चले कि जीवन का सत्य क्या है। इसलिए कथा को पूरा जरूर सुने। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान भ्रम पैदा करता है और वो भी सही नहीं होता। इसलिए कथा को अंत तक सुने। नमस्कार दोस्तों, धर्म और ज्ञान चैनल में आपका बहुत स्वागत है। चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कथा अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। तो आज की प्रेरणादायक कहानी इस तरह है। ब्रह्मलोक में जब देव ऋषि नारद ने सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा से यही प्रश्न पूछा तो ब्रह्मा जी ने एक ऐसी गाथा सुनाई जिसे सुनकर नारद मुनि भी निशब्द रह गए। यह कथा है सोमदत्त नाम के एक ऐसे व्यक्ति की जिसके कर्मों ने उसे अनजाने में ही उस मार्ग पर खड़ा कर दिया जहां से वापसी का रास्ता केवल पश्चाताप था। इसलिए इस भावुक कर देने वाली प्राचीन भारतीय कथा की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं जीवन का वह रहस्य जो आपकी सोच को बदल सकता है। एक समय जब भगवान ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक में कमल के सुंदर पुष्प पर ध्यान मग्न थे, चारों ओर वेदों की रचनाएं गूंज रही थीं, तभी देव ऋषि नारद नारायण नारायण करने का जाप करते हुए ब्रह्मलोक में आते हैं और पितामह ब्रह्मा को सादर प्रणाम करके उनसे गहरी चिंता अपनी व्यक्त करते हैं। वो पूछते हैं कि सृष्टि के विधाता आप तो सर्वज्ञ हैं, संसार में मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, फिर ऐसा क्या पाप का बंधन होता है कि एक चेतना युक्त मनुष्य को अगले जन्म में एक कुत्ते के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेकर आना पड़ता है? क्या फिर पाप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है? क्या वह केवल दंड है या इसके पीछे कोई गहरा सत्य छिपा है? दोस्तों, भगवान ब्रह्मा ने मंद मुस्कान के साथ नारद की ओर देखा और बोले, पुत्र नारद, आत्मा का पतन अचानक नहीं होता, या उसके मोह और स्वभाव की परिणति है। इसे समझने के लिए तुम्हें आर्यवर्त के एक समृद्ध नगर वैश्यंत के सोमदत्त की कथा सुननी होगी। मैं आपको इस कथा घटना पर आधारित प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इसे पूरा ध्यान से सुना। नारद ने प्राचीन काल में वैजयंत नगर में सोमदत्त नाम का एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति रहता था। सोमदत्त के पास धन की कोई कमी नहीं थी। विशाल भवन था और समाज में उसका बड़ा मान सम्मान था। वह स्वभाव से बुरा नहीं था, ना ही उसने कभी किसी की हत्या की थी और ना ही कभी चोरी की थी। लेकिन उसके भीतर एक ऐसी प्रवृत्ति पनप रही थी जो धीरे धीरे उसे आध्यात्मिक मार्ग से दूर ले जा रही थी। सोमदत्त अपनी संपत्ति और सुख सुविधाओं के प्रति इतना अधिक आसक्त था कि वह दिन रात केवल उनकी सुरक्षा और विस्तार के बारे में ही सोचता रहता था। उसका मानना था कि यह संसार केवल उपभोग के लिए है। सोमदत्त के द्वार पर यदि कोई साधु या भिक्षुक आता तो वह उन्हें दान तो देता, लेकिन मन में सेवा का भाव नहीं बल्कि अहंकार होता था। वह दान इसलिए देता था ताकि समाज में उसकी प्रशंसा हो, लोग उसका वाह करें, उसकी वाहवाही हो, जबकि इसलिए नहीं देता था कि कोई भूखा है तो उसका पेट भर दे। उसके मन की वृत्तियां संकुचित होने लगी थी। वह अपनों के प्रति अत्यधिक मोह और परायों के प्रति शंका से भर गया था। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, नारद, सोमदत्त की सबसे बड़ी कमजोरी थी अत्यधिक वफादारी और सुरक्षा का पागलपन। लेकिन वह वफादारी परमात्मा के प्रति नहीं थी, ईश्वर के प्रति नहीं थी, बल्कि अपनी जड़ संपत्ति और भौतिक सुविधाओं के प्रति थी। वह अपने घर की चौखट को ही अपना पूरा ब्रह्मांड समझ बैठा था। वह दिन भर अपने धन की रखवाली करता और रात को सोते समय भी उसके कान बाहर की आवाजों में लगे रहते थे। उसकी चेतना एक पहरेदार की चेतना बन चुकी थी। एक दिन सोमदत्त के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसके भविष्य के जन्म का बीज बो दिया। उसके नगर में एक महान संत का आगमन हुआ, लेकिन सोमदत्त अपनी तिजोरियों को गिनने में इतना व्यस्त था, धन दौलत में इतना व्यस्त था कि उसने उस दिव्य अवसर को ठुकरा दिया। यहीं से उसके पतन की कहानी शुरू होती है। उसकी बुद्धि कुंठित होने लगी और उसका स्वभाव एक ऐसे प्राणी जैसा होने लगा जो केवल मेरा और तेरा की रक्षा में लगा रहता था। ब्रह्मा जी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि नारद, मनुष्य का मन जिस वस्तु में सबसे अधिक रमता है, अंत समय उसकी गति भी वैसी ही होती है। सोमदत्त के साथ भी यही हुआ। वह अपने विशाल भवन, धन दौलत के मोह में इस कदर बंध गया था कि उसे अपने परिवार के सदस्यों पर भी विश्वास नहीं रहा। उसे हर समय यही डर सताता था कि कोई उसकी संपत्ति चुरा लेगा या उसे धोखा दे देगा।
रात के सन्नाटे में जब पूरा नगर सो जाता था, सोमदत्त अपनी लाठी लेकर अपने घर के चारों ओर चक्कर लगाता था। उसके कान जरा सी आहट में खड़े हो जाते थे। वह पहरेदार की तरह अपनी ही संपत्ति का दास बन चुका था। सोमदत्त का स्वभाव अब धीरे धीरे बदलने लगा था। उसके बोलने में मधुरता खत्म हो गई थी। यदि कोई उसके घर में आता तो वह अचानक से चिल्लाने लगता। उसकी वाणी में अब शब्द कम और कटुता ज्यादा थी। वह अपनों को भी शत्रु की दृष्टि से देखने लगा था। एक बार की बात है, सोमदत्त का अपना छोटा भाई, जो बहुत ही निर्धन था, सहायता की आस में उसके पास आया। भाई की बड़ी विनम्रता ने कहा कि उसे अपने पुत्र की चिकित्सा के लिए कुछ धन चाहिए, लेकिन सोमदत्त ने उसे एक भी फूटी कौड़ी नहीं दी और उसे बहुत बुरा भला कहकर उसे वहां से भगा दिया। मनुष्य का विवेक मर जाता है और वह केवल वासना और रक्षा के भाव में जीता है। तब प्रकृति उसे वैसा ही शरीर प्रदान करने की तैयारी कर देती है। सोमदत्त के भीतर का कुत्ता उसके जीवित रहते ही जन्म ले चुका था, बस शरीर बदलना शेष था। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, समय का चक्र कभी नहीं रुकता। देखते ही देखते सोमदत्त का शरीर अत्यंत वृद्ध और जर्जर हो गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे थे, दृष्टि धुंधली पड़ गई थी और सुनने की शक्ति भी क्षीण हो गई थी। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी अपनी संपत्ति के प्रति आसक्ति। एक दिन सोमदत्त के प्राण पखेरु उड़ गए। घर में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन सोमदत्त की आत्मा अपने मृत शरीर को छोड़कर भी उस कमरे के बाहर नहीं जा पा रही थी। वह अपनी सूक्ष्म अवस्था से भी उसी स्थान पर मंडरा रहा था जहाँ उसने धन छिपा कर रखा था। उसे बड़ा दुख हो रहा था कि वह अब बोल नहीं सकता, किसी को डरा नहीं सकता। उसकी वासनाएं उसे बार बार उसी घर की चौखट पर लाकर खड़ी कर रही थी और बस इसी जगह पर उसके कर्मों का हिसाब होना तय था। प्रकृति का नियम बड़ा ही स्पष्ट है, नारद, जैसी मति वैसी गति। सोमदत्त ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक मनुष्य की तरह विचार करना छोड़ दिया था। उसकी पूरी चेतना क्षत्रियता और स्वामी भय स्वयं के प्रति तक सीमित था और इसीलिए उसे घर से पिछवाड़े एक कुतिया ने श्रावकों को जन्म दिया। सोमदत्त की आत्मा, जो अपने धन के मोह में वहीं भटक रही थी, उस ओर खींची चली गई। अगले क्षण वह वैभवशाली सोमदत्त, जो कभी रेशमी वस्त्र पहनता था, उसके पास स्वर्ण के भंडार थे, एक छोटे से कुत्ते के रूप में जन्म ले चुका था। उसे अपना बिछड़ा जन्म धुंधला सा याद था, लेकिन उसकी वृत्तियां पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे, केवल भौंकने की शक्ति थी। वो उसी घर की चौखट पर आकर बैठ गया जो कभी उसका अपना था। उसे अब भी वही गंध आती थी, वही धन याद आता था, लेकिन अब वह उस घर का स्वामी नहीं बल्कि एक द्वारपालक था। तो दोस्तों, सोमनाथ एक व्यक्ति धनी होकर भी अपनी संपत्ति के प्रति इतना आसक्त और शंकालु था कि उसकी चेतना एक रक्षक पशु जैसी हो गई थी। परिणाम स्वरूप उसे अगले जन्म में कुत्ते की योनि प्राप्त हुई, ताकि वह अपनी वफादारी और सुरक्षा की तड़प को जी सके। सीखने को ज़रूर मिला होगा आपको इस कथा से कि आप अपने जीवन में जैसा विचार करते हैं, आपको अंत में वैसा ही प्राप्त होता है। तो आप अपने जीवन में भक्ति अपनाइए, लोगों को दान करिए, पुण्य कमाइए। ये माया मोह के बंधन सिर्फ कुछ समय के तक ही होते हैं, बाद में आपको उसी परम ब्रह्म में लीन होना है और वहाँ पर आपके अच्छे कर्म ही काम आते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।